लुधियाना के लोग बीड़ी नहीं पी रहे? अद्दा भाई, तो कितनी अच्छी छवि हुई हमारी। किसके शिष्य हैं? ये संत रामपाल के चेले। एक संत ने लालदास नाम का एक संत था। उसने गरीबदास जी की वाणी में एक ऐसी, जैसे अपने बच्चों को माता पिता भी गाली दे देते हैं, तो वो उसमें ऐसी कुछ भाषा लिख प्रयोग कर रखी है धमकाने के लिए कि चेतावनी में चूक नहीं और क्या देऊं गाली, कि कहना था बहुत कुछ कह दिया और गाली दूं तुम्हारे को, इस तरह की और भी कुछ है। तो उसने सोचा कि ये अभद्र से शब्द है, इनको निकाल देता हूं। उसने मूल ग्रंथ हाथ से लिखा जाता था, तो लिख तो पहले रखा था, वो बाद में हुआ था। उसने संशोधन करना चाहा, उसको पैरालिसिस हो गया, और उसने सब जगह बता दिया कि इस ग्रंथ की किसी भी वाणी को छेड़ना मत, मेरी दुर्दशा इसी कारण से हुई है। और छुड़ानी के अंदर उसकी एक अलग से मकान भी बना हुआ, दयालदास कोठी बोल रहे उसने। तो उस परमात्मा ने ऐसा झटका दिया कि गरीबदास के पंथ में, इस ग्रंथ साहब में किसी ने 250 वर्ष हो गए, किसी ने मात्रा भी गलत नहीं की, जो आज अपने पास सुरक्षित है। तो गरीबदास साहिब जी ने वाणी लिखवा दी थी। एक गोपाल दास नाम के दादूपंथी संत थे, बने हुए थे, उन्होंने ये लिखा था, ग्रंथ साहब तैयार हाथ से लिख दिया था। और उसी में से कुछ अंश निकाल कर, जैसे जपजी साहब बना रखा है गुरु ग्रंथ साहब से, और गीता जी का कोई निकाल लेते हैं, 5-4 श्लोक रोज कर लेते हैं। ऐसे ही गरीबदास जी की वाणी से ब्रह्म वेदी वगैरह, ये जैसे हम आपको नित्यनेम के लिए देते हैं भक्ति बोध के माध्यम से, ऐसे वो गरीबदास जी के शिष्य जो थे वो ऐसे जाप किया करते थे, नित्यनेम ऐसे ही करते थे सुबह सुबह। तो वो लुधियाना के पास एक गांव है वासियर, उस वासियर गांव में बाहर बैठकर कोई सफर कर रहा था, कहीं जा रहा था आगे, पहले पैदल चला करते थे। तो उसने एक तालाब देखा, तालाब के ऊपर नहा के और बैठ के वहां उसके किनारे और अपना नित्यनेम करने लग गया, जैसे आप डेली करते हो सुबह सुबह का। उसमें ब्रह्म वेदी पढ़ रहा था वो, ऊंचे स्वर में, रात की शांत सुबह सुबह वक्त से बहुत अच्छी सुंदर दूर तक मधुर आवाज से पढ़ रहा था। और परमात्मा की वाणी तो आत्मा को खींचती है। एक राम राय नाम का सरदार जी था, और वो संतों की वाणी के बड़े दीवाने होते हैं। उसने देखा कि प्यारी प्यारी वाणी, संत की वाणी कहां से उच्चारित हो रही है। वो धीरे धीरे वही पहुंच गया। जब उसने अपना नित्यनेम कर लिया तो उससे पूछा कि भक्त, ये ऐसी प्यारी वाणी किसकी है? उस भक्त ने बताया कि मेरे पूज्य गुरुदेव जी श्री संत गरीबदास महाराज जी की है। तो उसने राम राय जी ने पूछा सरदार जी ने कि भाई ये संत अब चोले में है या चोला छोड़ गए, शरीर छोड़ गए? भक्त ने बताया जी विद्यमान है, और गांव छुडानी में ऐसे ऐसे गरीबदास महाराज के नाम से, छोटा सा गांव है, किसी ने पूछ लेना। उसे लेकर एड्रेस, कहां कहां से जाना होता चल पड़ा। अब उसने गरीबदास महाराज सुना था, उसने सोचा महाराज की परिभाषा वो जैसा मानते हम, इस जटा हो, लटा हो, बड़े बड़े कानों मुद्रा हो, चमटा हो, लाल पीले कपड़े हो, इस तरह सोच कर चल पड़ा। अब सुबह सुबह गांव छुडानी पहुंच गया। गरीबदास जी अपने खेतों में गए हुए थे, पशुओं का चारा ले आते थे, घूमने भी जाते थे। और उधर से दिन के समय आसपास के जो उनके शिष्य थे 2-4 गांव से, वो आ जाते थे। 10-5 भक्त वहां भी बैठ जाते थे, उनका इंतजार करते थे। तो उस समय वो भक्त इंतजार कर रहे थे। गरीबदास जी गांव खेतों में गए हुए थे सैर सपट्टे को सुबह सुबह। और गरीबदास जी के विषय में ऐसा था, वो आ जाते तो घंटे आध घंटे में आ जा, नहीं तो शाम तक भी ना आते। कई बार ऐसे मस्त अपने बैठ जाते खेतों में, भजन करते रहते या अपने खेतों में काम करने लग जाते थे। जो ही वो राम राय वहां पहुंचा, राम राय का एक उर्फ नाम था झुमकरा। गांव में जैसे वो ऐसे ही मनचलाहा व्यक्ति था, लेकिन था श्रद्धालु, इसलिए उसको झुमकरा कहने लगे। झुमकरा यानी जो छोटी छोटी बातों पर, कभी किसी पर मस्त हो जा, कभी किसी पर झूम जा, यानी डगमग सा व्यक्ति था, इसलिए उसको झुमकरा भी कहते थे। वास्तविक नाम था राम राय।
उसने पूछा गांव में कि भी गरीबदास महाराज का कहाँ है डेरा। एक व्यक्ति ने बता दिया, सामने चले जाओ, वो मकान है उनका पक्का। तो वहां पहुंचा, वहां 5-4 भगत बैठे थे। उनसे पूछा, भाई महाराज गरीबदास जी से मिलना है। उन्होंने कहा कि आ जाओ भक्त, बैठ जाओ सरदार जी, महाराज जी घूमन गए हैं सैर सपट्टे को। तो उसने पूछा, भाई कितनी देर में आएंगे? ये तो कह नहीं सकते, उनकी मर्जी है, आओ तभी आ जाना, तो दोपहर और देर भी कर सकते हैं। उसने सोचा मैं 250, 300, 400 किलोमीटर आ गया हूं और संत के दर्शन करके भोजन पाऊंगा। उसने पूछा कि महाराज जी किधर गए, मैं वहीं दर्शन करूंगा, पीछे मैं बात करूंगा। उन्होंने बता दिया, सीधे चले जाओ, रास्ता है, आगे एक नहर पाओगी, आगे एक सीधा रास्ता जाएगा और आगे एक झोपड़ी है रास्ते के ऊपर ही, वहां उनका अरहट है अपना खेतों में पानी चलाने का, और वहां मिल सकते हैं। वो चल पड़ा उसी रास्ते। आगे से गरीबदास जी पशुओं का चारा सिर पर रखकर, किसान थे वो, धोती कुर्ता जैसा पहनावा यहाँ का था, आ रही थी। तो उसी ने पूछा, राम राय ने पूछा गरीबदास जी को किसान समझ के कि एक किसान, मैंने गरीबदास महाराज जी से मिलना है, उनके खेत कहाँ हैं? अब वो तो गरीबदास जी तो अंतर्यामी थे, जान गए कि भगत के मन में साधु संत महाराज की कैसी आइडेंटिटी बना रहा है ये। और यदि मैं अब न्यू कह दूंगा कि मैं हूं वो गरीबदास, तो ये यहीं से वापस हो लेगा, ये घर भी नहीं चलेगा। इसलिए गरीबदास जी ने कहा कि आ जाओ भक्त, मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको गरीबदास से मिलाऊंगा। तो उसने कहा, जी वो इधर खेतों में गए, बताओ। हक नहीं, आ जा मेरे साथ। तो वो आ गया वापस। जो ही गरीबदास जी सिर पे चारा लिए हुए थे, पशुओं का जवार का पूरा बरोटा बंडल, तो वहां बैठे भगत पहले दंडोत प्रणाम किया गरीबदास जी को, जो उनके शिष्य बाहर के गांव से आए थे। गांव वाले नहीं थे उनसे में उनके इतने, ये कुदरती हुआ कर, दीवा तला अंधेरा होता ही है, दीवे के नीचे अंधेरा ही रहा करता था। तो राम राय ने सोचा भी ये कोई चौधरी साहब होगा और ये इसके नौकर नाकर हैं। उसने पूछा उन जो भक्तों से, राम राय ने, कौन है ये? तो वो कहने लगे, यही तो है गरीबदास जी महाराज। अब उस राम राय ने सोचा, भाई देख 300, 250, 400 किलोमीटर आया, हरियो महाराज जी पाया, खुदा पाड़ निकली चुया। यानी ना इसका को माला पैर रखी, ना इसने सिर पर जटा रख रखी, ना यू कोई और एक भी लक्षण को नहीं साधु वाला था। लेकिन वो पहुंच गया था ठिकाने। गरीबदास जी ने वो सभी भक्तों को इधर उधर भेज दिया, किसी को बैलों को पानी पिलाने के लिए, किसी को चारा डालने के लिए, किसी को भाई एक बाल्टी पानी भर जाओ मेरे लिए, मैं नहाऊंगा। और उसको कहा बैठ जा भाई राम राय, नाम भी नहीं पूछा था, परमात्मा ने कहा बैठ जा जो मुकरा, 2 मिनट बात करूंगा तेरे तो पातशाह में। अब ये इस बात से प्रभावित हुआ कि मैंने नाम भी ना बताया, इसने दोनों नाम बता दिए, शायद कोई जानकार आदमी, इसलिए वो बैठ गया, ना चला भी जाता। जब गरीबदास जी स्नान करने लगे और उंगली के कोई रहट रूट में आकर चोट लग गई थी, खेत में काम करते समय उसका पट्टी बांध रखी थी गरीबदास जी ने। तो जब स्नान करके धोती बांधने लगे, धोती से ही एक अंश, छोटा सा पल्ला ऐसे बांधते हैं बेल्ट की तरह, हमारे यहाँ हरियाणा में उसको अड़बंद बोलते हैं। धोती तो उन्होंने जैसे तैसे लपेट ली तागड़ी में। उस राम राय से कहा कि राम राय झुमकरा, आइए सरदार जी, मेरी उंगली का चोट लग गई और यह बेल्ट बांध दे मेरी धोती की। अड़बंद बांधने लगे। और वो कैसे होता था, अब वो बड़ी धोती है ये, तो ऐसे एग्जाम्पल देता हूं आपको। अब वो ऐसे कर लेते थे धोती के कुछ अंश को, उसी में से अलग से एक किनारे को, और ऐसे बांधते थे पेट के ऊपर का। झुमकरा जी राम राय को कहा कि ले गांठ लगा दे। उसने चारों तरफ से शरीर का करके और गांठ लानी चाहिए। वह गांठ जो है शरीर में से निकल आई धोती गरीबदास जी के, और उस
धोती का गांठ लग गई। उसने सोचा धोखा लग गया तेरा, दूसरा फेर कर फटाफट। उसने दोबारा फिर ऐसे किया, फिर वह गांठ धोती गला की गरीबदास जी के शरीर से निकल आई। अब तीसरी बार जब वो कोशिश करने लग गया, जब गरीब, क्योंकि वो गरीब वो राम राय था, वो श्री कृष्ण विष्णु जी का पुजारी था। अब उसने गरीबदास जी ने कहा, रे राम राय यानी झुमकरा, मैं तो तेरे जैसा ही किसान हूं। क्योंकि राम राय जो था वो भी 900 बीघे का मालिक था, किसान था। 900 बीघा, पहले बीघा बहुत बड़ा होता था, यानी आज तो 5 बीघे का 1 एकड़ बनता है, और उस समय 4 बीघे का ही 1 एकड़ होता था ना। 2.5 बीघे से 3.25 बीघे का 1 बीघ, आज के 3.25 बीघा और उस समय का 1 बीघा, यानी 1.5 बीघा का किला बन जाता, ये समझ लो। 900 बीघा का मालिक था कौन? राम राय सरदार जी। और गरीबदास जी थे 1350 एकड़, 1350 बीघा जमीन के किसान थे, यानी 2500 बीघा के मालिक थे। 2500 बीघा, बड़े बीघा जो बोले जाते थे, यानी 1350 के लगभग किले बनते हैं। इतने बड़े किसान थे गरीबदास जी, और वो 900 बीघा का जमींदार था। तो उसने ये आइडिया लगा रखा था, ये सुना हुआ भक्तों से 2-4 मिनट बात हुई जब गरीबदास जी नहा रहे थे, और फिर वो चले गए। गरीबदास जी ने भेज दिया, जाओ तुम फलाना काम कर लो, कि ये बहुत बड़े किसान हैं, 2500 बीघा जमीन है इनका, और बड़े पहुंचे हुए महात्मा भी है। तो राम राय ये सोच रहा था कि वो मेरे कैसा किसान है, ये इसके नौकर नाकर होंगे और यहाँ पर, और ये इसके गुण गा रहे हैं। तो उसने, जब गरीबदास जी ने कहा कि राम राय मैं तेरे जैसा ही व्यक्ति हूं, किसान हूं, पर धोती का गांठ क्यों ना लगती तेरे थे। जब उसने ऊपर ने देखा तो लीला होती है, परमात्मा ने वो शरण में लेना था। गरीबदास जी के सिर पर ऊपर का हिस्सा विष्णु जी का रूप हो गया, और वो चारों हाथ हो गए, सिर पर मुकुट और छत्र, वो सुदर्शन चक्र घूम रहा था। राम राय ने चरण पकड़ लिए। थोड़ी देर में फिर देखा तो गरीबदास जी, तो उसने सोचा तेरे मन में वैसे इतनी अपनी ही सोच होगी, ये तो वैसे लग गया तेरा धोखा। और फिर वो उसके शरीर से निकल रही थी कि ये कोई जादूगर होगा, उसके मन में यहां अभी तक ये सेटिंग थी। फिर गरीबदास जी बैठ के कहा, जा खाना खा पहले, फिर 2 बात कराएंगे सत्संग की। गरीबदास जी ने 4 घंटे सत्संग सुना उसको, सृष्टि रचना से लेकर यहां तक ब्रह्मा विष्णु महेश की सारी सतिथि बताई थी, और किन मंत्रों से मोक्ष होगा, और नानक साहिब जी ने कौन से मंत्र जाप किए थे, तुम्हारे हाथ नहीं। तो तब उसने, राम राय ने कहा था कि हे भगवान, ये ज्ञान ओए होए आज तक किसी ने नहीं बताया, परमात्मा ये कहां छुपा था, क्या किसी को नहीं पता? परमात्मा, गरीबदास जी कहते हैं, कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा, तत्व भेद कोई ना कह रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। कि इस तत्व भेद से कोई परिचित नहीं है, ये सिर्फ पैसे के लालच में जंतर मंतर करते फिरते हैं ये संत। और कहते हैं करोड़ मनुष्यों में तुझे तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा, अरबों में कोई गुरुक, अरबों में गर्क मीन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। जैसे छोटा मोटा ज्ञान तक कबीरपंथी नकली भी रखते हैं, लेकिन इनके पास मंत्र नहीं, इनके पास अधिकार नहीं नाम देने का। तो बता, जैसे एक गांव में यदि 5000, एक गांव में 5000 आबादी है ना, तो उसमें कम से कम भी 4000 गुरु पावेंगे। कैसे पावेंगे? जैसे किसी बहन के बालक का दिक्कत हो रही है, एक बुढ़िया आवेगी पड़ोसन, ए बेटी इसका 12 लीका हो गया, इसके ऐसे 100 रुपया रख दे बोल गए। दूसरी आओगी 72 लीका बतावेगी, चौथी बतावेगी वही कमोई का बता देगी, इसका फलानी कर दे, कोई कहेगी चौराहे की माटी लाके इसके ऊपर के फेंक दे। यानी ये सारे गुरु जैसे कर्म करते हैं, लेकिन कख नहीं पता।
कोई रामकृष्ण की साधना बताता है, कोई किसी की बताता है। तो इस प्रकार के कहते हैं अरबों करोड़ मार्गदर्शकों में भी तुझे कोई संत नहीं मिलेगा, अरबों में कोई गर्क सुनो रहे जो मकरा। तो इसी प्रकार गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि बहु नाम जन्मानान अंते ज्ञानवान माम पर्वतते, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। तो पुण्यात्माओं, ये दास है वो महात्मा, और वो अरबों में एक ये दास है। और आपका सौभाग्य है, आपको ये आज दास आपको ये बताना चाह रहा था कि आप आम आत्मा नहीं हो, आप परमात्मा की विशेष प्रिय आत्मा हो, क्योंकि अभी तक आपने ज्ञान का पता नहीं, अभी तक ये सूर्य उदय हुआ ही नहीं था सच्चे ज्ञान का। अब ये थोड़ा सा उदय हुआ है, जिसके रोशनी में आप यहां तक पहुंच रहे हो। आप तक संदेश भेज रहे हैं परमात्मा को, टीवी के माध्यम से, कोई भाई बहन के माध्यम से, या कोई बुक पुस्तक के माध्यम से। और आपको, आप वो पुण्यात्मा है कि आपको सतगुरु मिले, और इस समय में ये मानव शरीर प्राप्त है। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमात्मा की वाणी में प्रमाण है कि लख बर सूरा जूझ ही, लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में, तब सतगुरु शरणा ले। आज आपको जो समय प्राप्त है, आज आपको जो भक्ति विधि प्राप्त है, चाहे वो किसी भी कारण से सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पहुंचा है, चाहे किसी भाई बहन के कहने से, या कोई किसी संकट से दुखी, या कोई ज्ञान से प्रेरित होकर यहां पहुंचे हैं, तो सभी पुण्य आत्माएं हैं। यहां आना आम आत्मा के बस की बात नहीं है। जब तक प्राणी के पूर्व जन्मों के शुभ संस्कार अत्यधिक नहीं होते, तब तक वो सतगुरु प्राप्त नहीं कर सकता। और सतगुरु और परमात्मा में अंतर नहीं होता। प्रमाण दिया है कि लखबर सूरा जो जही, लखबर सावत दे, लखबर यति जहान में, तब सतगुरु शरणाई। आप सभी पुण्यात्माएं युगों युगों से परमात्मा पाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। आपने बहुत साधनाएं की, कभी ना कभी आप परमेश्वर कबीर जी की शरण में भी अवश्य रहे हो, लेकिन हम परमात्मा को पहचान नहीं सके। परमात्मा की शरण में हम भक्ति युक्त तो हो गए, लेकिन सतलोक अपने निज स्थान नहीं पहुंच पाए, जिस कारण से वो पुनकर्मी प्राणी इस काल के लोक में बहुत से महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त होता है, और उसके पश्चात फिर से 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ जाता है। अब जैसे ये भक्ति काल चल रहा है, भक्ति युग है परमात्मा का निर्धारित किया हुआ, और इसमें अरबों खरबों की संख्या में मानव शरीरधारी प्राणी सतलोक जाएंगे।
और अब भी जो कर्महीन इंसान फिसल गया इस मार्ग से, फिर वो असंख्यों युग तक लाइन पर नहीं आ सकेगा। तो क्या बताते हैं, लखबर सूरा जूझ ही। अब जैसे ये भक्ति काल चल रहा है, हजारों युग तक ये सत्य साधना चलेगी, और फिर इस भक्ति को करते हुए प्राणी बीच में कोई फिसल गए, भक्ति नहीं करी, बीच में छोड़ दिया, तो फिर वो आत्माएं इस काल के जाल में फंसी रह जाएंगी। और इसने यहाँ अपना एक धंधा चला रखा है, रेस्टोरेंट बना रखे हैं ऊपर के लोकों में। विष्णु जी ने अपने लोक में, ब्रह्मा जी ने अपने लोक में, शिव जी ने अपने लोक में, गणेश और दुर्गा जी ने अपने लोकों में, और इस काल ने ब्रह्म लोक बना रखा है अपना रेस्टोरेंट। और ये भक्ति युक्त प्राणी वहां जाते हैं, अपनी ही पुण्य कमाई से वहां सर्व सुविधाएं प्राप्त करते हैं इस काल के लोग। और जब इनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, ये पुण्य पटक दिए जाते हैं, कोई गधे की योनि में, कोई कुत्ते की योनि में। और उसके बाद फिर भी मनुष्य शरीर जब कभी प्राप्त होता है, तो उस पुण्यात्मा के अंदर फिर से तड़प भगवान की बनी ही रहती है। वो फिर से शुरू करता है, परमात्मा दयालु है, फिर उनका नियम है, विधान है, प्रत्येक युग में आते हैं, उनको नए सिरे से फिर चार्ज करते हैं। तो परमात्मा की शरण में आप जी ने बहुत अच्छी अच्छी साधनाएं की हैं। और जैसे लखबर सूरा जूझ ही, एक सूरवीर होते हैं, सूरमा जिसे कहते हैं, ये बहुत बड़ी पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। सूरवीर वो होते हैं जो कभी अन्याय करते नहीं और अन्याय सहन नहीं करते, और जब भी कभी कोई युद्ध के मैदान में वो खड़े हो जाते हैं, या तो सामने वाले को मार डालते हैं या स्वयं कट टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो पीछे नहीं हटते। ये पुण्यकर्मी प्राणी के अंदर एक विशेष गुण होते हैं। लखबर सावत दे, बहुत से पहले के प्रमाण मिलते हैं कि जिस व्यक्ति के हाथ घुटनों से नीचे तक जाते हो, उनको सावत देह युक्त कहा जाता है। वो भी बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होता है, बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होता है। उसके अंदर भी एक विशेष गुण होते हैं, बड़ा सहनशील होता है, कभी दुराचार करता नहीं, कोई अन्याय नहीं करता, और ना ही किसी को करने देता है। और लखबर यति जिहान में, यति जैसे सुखदेव ऋषि थे, वो बड़े यति थे, लेकिन भक्ति साधना ठीक नहीं थी उनकी, फिर भी वो गुण था उसके अंदर। राजा जनक के पास जब वो दीक्षा प्राप्त करने के लिए गए, राजा जनक जी ने उनकी परीक्षार्थ उनका आसन एक अलग कमरे में लगा दिया, और उसकी सेवा के लिए एक नौकरानी भेज दी, और नौकरानी को कुछ संकेत दे दिया, ऐसे ऐसे करना। नौकरानी उनको खाना खिला करके उन्हीं के बेड पर बैठ गई। सुखदेव ऋषि उस बेड से के ऊपर आगे को सरक गया, लड़की और निकट जाने लगी तो बेड छोड़कर वो बाहर खड़ा हो गया और कहा, बहन, ए बेटी, आप बाहर जाइए, आप यहां ना रहिए। जब उस लड़की ने जाके राजा जनक से बताया कि ये ऐसे ऐसे किया, और ये महापुरुष बहुत ही सूचे हैं, तो वो यति कहलाता है। तो यहां परमात्मा कहते हैं, लखबर सूरा जूझ ही, लखबर सावत दे, और लखबर यति जहान में, तब सतगुरु शरणा ले। तो आप जी ऐसे ऐसे भी रहे हो, सदा ऐसे नहीं जैसे आज आप कोई किसी रोग से पीड़ित है, कोई किसी टेंशन से ग्रस्त है, आप ऐसे नहीं थे। इस कलयुग ने हमारा सारा काम बिगाड़ दिया,
इस काल भगवान ने हमें भक्तिहीन और शुभ संस्कारहीन कर दिया। फिर इसी के साथ साथ बताया है कि जो सत साधना नहीं करते, जिनको सतगुरु नहीं मिलते, उनके विषय में बताया है कि जैसे एक समय गोरखनाथ जी और परमेश्वर कबीर जी की गोष्ठी हुई थी और गोरखनाथ जी ने अपनी सिद्धि विद्धि दिखाई थी, परमात्मा ने उसकी सारी सिद्धि फेल करके और उसको फिर सेट किया था। गोरख जी को ये ज्ञान सुनाया था। गोरखनाथ जी इस ज्ञान से को ग्रहण करके वक्ता बन गए और इस ज्ञान के अंदर इतनी कसक है, प्रत्येक आत्मा इससे प्रभावित होती है जो दास आपको सुना रहा है। और कोई नालायक आदमी आप पे वक्ता बनकर फिर नाम देने लग गया तो वो अपने कर्म तो बिगाड़ता ही है और भी बहुत से प्राणियों का नाश करने का, उनके जीवन नाश करने का दोष भी अपने सिर पर ले जाता है। तो गोरखनाथ जी ने ऐसा ही किया। इस ज्ञान के आधार से लाखों लोगों को अपने पीछे लगाया, जिसमें बहुत से राजा लोग भी प्रभावित हुए, पर उसके पास ज्ञान नहीं था। ज्ञान मीन वो मंत्र नहीं था जिसका मोक्ष हो। ज्ञान अलग चीज है, समाधान मूल वस्तु है। तो यहां सूक्ष्म वेद में गरीबदास साहेब जी ने कहा है परमात्मा से प्राप्त इस ज्ञान के आधार से कि गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जहान और सीता सी बहु भारिया पर संत दूर स्थान। क्या बताते हैं कि गोरख जैसे ज्ञानी परमात्मा के इस ज्ञान में सुनकर बहुत से मिल जाएंगे और सुखदेव जैसे यति भी बहुत मिल जाएंगे जो अपनी नेक नीति से रहने वाले, और सीता जैसी सती बहन बहुत मिल जाएंगी पत्नी, लेकिन संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा। गोरख से ज्ञानी गणे सुखदेव जति जहान और सीता सी बहु भारिया, लेकिन संत दूर स्थान, संत के घर बहुत दूर हैं। तो पुण्यात्माओं, अभिमान ना समझना इस दास का। आज वर्तमान में आपको ये संत मिला है, परमात्मा कबीर जी की दया से आपके ऊपर विशेष रहम किया है परमात्मा ने। इस रजा को बनाए रखना, बिगाड़ना नहीं। बिगाड़ते देर नहीं लगती, बनते बहुत समय लगता है। तो पुण्यात्माओं, ये वो समय चल रहा है जो पूर्व में निर्धारित किया गया था परमात्मा द्वारा। आज आपको थोड़ा सा ज्ञान सुनाएंगे। परमेश्वर कबीर जी ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को सुनाया। पुण्यात्माओं, आप जी को इस दास के इस ज्ञान से, जो परमात्मा कबीर जी द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, उसके आधार से इतना तो आभास हो चुका है। जैसे ज्ञान गंगा नामक पुस्तक को भी पढ़ा, सत्संग भी सुनते रहते हो कि न तो ब्रह्मा जी को ज्ञान, न विष्णु जी को ज्ञान, न शंकर भगवान और देवी और ब्रह्म को कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज इनको भी नहीं है, क्योंकि अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा स्वयं ही आकर बताते हैं। और परमेश्वर चारों युगों में आते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ज्ञान कराते हैं, वही सही सही बताते हैं। उन्होंने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास जी, जब तक ये मानव, ये प्राणी मेरे द्वारा रची हुई सृष्टि के इस ज्ञान को ठीक से नहीं समझेंगे, तब तक ये कोई भी अध्यात्म ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते और न ही इनको किसी भी अध्यात्म ग्रंथ का कोई सिर पैर पता लग सकता। तो ये जो सृष्टि रचना है,
ये एक मास्टर की है आध्यात्मिक इस मार्ग को समझने के लिए। तो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर बताया था अपने प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि सृष्टि रचना कैसे की मैंने, और आप जी यहां इस काल के जाल में कैसे फंस गए, आपकी क्या हालत है, कोई जीवन है आपका। भले ही हम देखम देखा एक दूसरे को देख कर यहां टाइम पास कर रहे हैं, और अज्ञानता के कारण हम अपने आप को बहुत चतुर भी समझ बैठे हैं, क्योंकि थोड़ी सी शिक्षा होगी, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर, कोई राजनेता बन गया, कोई वकील एडवोकेट, कोई जज बन गया, और हम अपने आप को घना इंटेलिजेंट और चतुर मान बैठे। हम आज भी चाहे कुछ भी कितनी ही एजुकेशन आपके पास है, आप केवल जीव हैं, हम सभी अभी तक जीव हैं, और जीव की कोई औकात नहीं है। आज मृत्यु हो जाती है, चाहे राष्ट्रपति बना हो, कल गधा बन जाएगा जो भक्ति नहीं करता, तो खाक पर बूता यहाँ की। इसलिए जब तक हमने अपना यह दातम ज्ञान अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा, जिसकी जानकारी नहीं होगी, तो हम ऐसे ही भटकते रहेंगे और कोई भी हमें भ्रमित कर देगा। कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छिदाया, इस देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरा। अब परमात्मा एक सब मानते हैं। जब परमात्मा एक है तो उसके पाने का मार्ग भी एक ही है, अनेक नहीं हो सकते। तो फिर ये नाना धर्म कैसे बन गए, ये भिन्न भिन्न पंथ और मार्गदर्शन दर्शक कैसे पनप गए? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं, इन्होंने हमारा अंडोला बना रखा है, इन्होंने हमारा साइकिल बना रखा है। अब एक संत के पास जाते हैं, वो इतने चतुर हो ही जाते हैं ज्ञान अटपट करके कि आम जनसाधारण को वो मूर्ख बना ही सकते हैं, भ्रमित कर ही सकते हैं। तो हम कभी किसी संत के पास गए, कभी किसी पंथ में, कभी कोई मजहब ग्रहण किया, लेकिन अब तक हम यही भटक रहे हैं, क्योंकि हमें सृष्टि रचना का और यथात्म ज्ञान और सतगुरु नहीं मिले, जिस कारण से हम अपना मानव जीवन असंख्यों बार बर्बाद करके, नष्ट करके, और एक हारे हुए जुआरी की तरह हाथ जाड़ कर चले गए। अब पुण्यात्माओं, आपके ऊपर रहम किया दाता ने, और अब भी नहीं पहचानोगे इस गंदे लोक को, क्योंकि एजुकेशन आपके पास है, इतना समझदार आपको बना दिया है कि आप आसानी से अपना भला और बुरा खूब सोच सकते हैं। और सदग्रंथों में प्रमाण परमात्मा की ये दास आपके रूबरू कर ही रहा है, जो आज तक के ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों को ये नहीं प्राप्त हुए। तो सबसे पहले केवल परमात्मा थे, सत्य पुरुष थे, अविनाशी परमात्मा कबीर भगवान थे। उस परमेश्वर का ओरिजिनल नाम जो है कबीर देव है। वेदों में से कबीर देव कहते हैं, और हम अपनी मातृभाषा में उसे कबीर कहने लगे। कबीर देव माने साहब परमेश्वर, और कुरान शरीफ के अंदर उसी परमात्मा को अल्लाह कबीर कहते हैं। अल्लाह अकबर, अकबीर ये अपभ्रंश शब्द है, अल्लाह कबीर है। अल्लाह माने परमात्मा, साहब कबीर माने कबीर। ऐसे ही उस परमात्मा ने सबसे पहले ऊपर का अकय लोक रचा, जिसको अनामी लोक भी कहते हैं, और उसके पश्चात परमात्मा ने नीचे के 3 लोक और रचे, और प्रत्येक लोक में परमेश्वर ने अपने ही भिन्न भिन्न रूप बनाए।
और प्रत्येक लोक के अंदर एक बहुत बड़ा गुम्बद है, बहुत बड़ा सुंदर एक मंदिर नुमा स्थान है। उसके बीच में परमात्मा ने अपना तख्त बनाया है, सिंहासन बनाया है, उसके ऊपर वो विराजमान है। सिर पे मुकुट है, ऊपर श्वेत छत्र है, और परमात्मा के प्रत्येक लोक में परमात्मा की बॉडी का जो लाइट है, परमात्मा के शरीर का जो शरीर प्रकाश है, उसमें प्रत्येक लोक में अंतर है। सतलोक के अंदर परमात्मा के कबीर परमेश्वर जी सत्यपुरुष के एक रोमकूप में जैसी छिद्र है बालों का, इसके करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना नूर है पूरी बॉडी का। यानी एक रोमकूप का इतना है तो पूरी बॉडी का कितना होगा, ये हिसाब लगाएं। और उसके बाद ऊपर अलख लोक है, उसके अंदर परमात्मा के ऐसे सिंहासन पर विराजमान है, और वहां उनके शरीर की जो शोभा है वो एक रोमकूप में अरब सूर्य और इतने चंद्रमा दोनों मिला दे तो भी परमात्मा के एक रोमकूप की जो रोशनी है वो तेज है। उसके बाद अगम लोक है, अगम लोक के अंदर परमात्मा के एक रोमकूप की रोशनी खरब सूर्य के तुल्य है। एक रोमकूप की सारी बॉडी की कितनी होगी आप हिसाब लगाएं। उसके बाद जो अकय लोक में परमात्मा विराजमान है तो उनके एक रोमकूप की जो रोशनी है शंख सूर्य, नील पद्म शंख सूर्य जितने प्रकाश है। सतलोक के अंदर परमात्मा ने सबसे पहले सृष्टि रचना की है। परमेश्वर कबीर जी ने आदरणीय धर्मदास साहिब जी को बताया तो वो ज्ञानदास अपने शब्दों में आपके रूबरू करेगा। सबसे पहले परमात्मा ने एक वचन से 16 द्वीपों की रचना की सत्यलोक में, और फिर परमेश्वर ने अपने वचन से 16 सुत उत्पन्न किए, 16 पुत्र, प्रत्येक को एक एक द्वीप में रहने का आदेश दिया। कुछ समय उपरांत परमात्मा ने अपने उन्हीं 16 उत्पन्न पुत्रों में से, जिनमें से एक अचिंत है, उसका नाम अचिंत है, उससे कहा कि आप सृष्टि रचना करें, और परमात्मा ने उसको शक्ति दे दी, वचन दे दिया, आशीर्वाद दे दी। अचिंत ने अपने वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की, और परमात्मा ने उन्हीं प्रत्येक द्वीप में एक मान सरोवर की रचना की। उस सतलोक के अंदर एक मान सरोवर की रचना भी उन द्वीपों के साथ ही की। और छोटे छोटे सरोवर तो सभी लोगों द्वीपों में बनाए ही जाते हैं। तो अक्षर पुरुष स्नान करने के लिए उस मान सरोवर में चले गए, तो पुण्यात्मा वहां श्वासों से शरीर नहीं है, तो वहां जाकर के उसने पहले स्नान किया, फिर उस शीतल जल के अंदर आनंद से लेट गए, निंद्रा आ गई, काफी समय तक वो बाहर नहीं आए। अचिंत ने परमेश्वर से कहा कि परमात्मा अक्षर पुरुष उठ नहीं रहा है और मैं सृष्टि रचने में हेल्पलेस हूं, विवश हूं, जब तक वो सरोवर से बाहर नहीं आएगा। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा, मैंने आपको इसलिए ये सृष्टि रचने के लिए कहा था, और मुझे मालूम था कि आप नहीं कर सकते, लेकिन बीच में आपके कर्म बिगड़ जाते, आप सभी अपनी महिमा की भूख में कहीं गड़बड़ ना कर देते, इसलिए
समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है, आगे से सावधान रहना पुत्र। यानी इस झटके से उन सभी जितने भी पुत्र थे जब तक उत्पन्न हुए थे, उन सभी को ये एक अच्छा लेसन प्राप्त हुआ। उसके बाद परमात्मा ने क्या किया, उसी सरोवर से थोड़ा सा अमृत लिया, अपने वचन से एक अंडा बना दिया। अंडे में अपने ही बॉडी से, शरीर से, वचन से एक आत्मा उसमें प्रवेश कर दी और उस अंडे को उस सरोवर में छोड़ दिया। अंडा गड़गड़ करता हुआ जा रहा था, काफी विशाल अंडा बना दिया। एक तो पुण्यात्माओं, भक्ति मार्ग के अंदर, अध्यात्म मार्ग में आप अपने विज्ञान को मत अड़ाना, क्योंकि अध्यात्म मार्ग में कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं होती। हमारी बुद्धि उसको ग्रहण नहीं कर पाती, वो हमारी कमजोरी है। इसलिए कोई भी ज्ञान दास आपको बतावे वो गॉड गिवन है। आप बालक में आपकी बुद्धि नहीं कैच करे तो उसको नकारा ना करना, स्वीकार करना। अब जो ही वो अंडा नीचे को जा रहा था, अक्सर पुरुष की निंद्रा भंग होगी। जैसे कोई किसी को अधूरी निंद्रा से जगा दे किसी कारण से भी, तो उसको थोड़ा सा क्रोध होता है। इसी शोर आवाज से वो जागा और क्रोध से देखा कि किसने मेरी निंद्रा भंग करी। वो कोप अंडे में प्रवेश हुआ, जिस कारण उस कोप से अंडा फट गया। उसमें से ये ज्योत निरंजन सत्पुरुष निकला। परमेश्वर ने कहा कि तुम दोनों बाहर आओ और अचिंत के द्वीप में चले जाओ। अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष ये दोनों आज्ञा का पालन करके अचिंत के द्वीप में चले गए। उसके बाद परमेश्वर सत्य पुरुष ने, कबीर जी ने अपने वचन से हम सभी आत्माओं की रचना की और हमारे लिए सबके अलग अलग महल बनाए, सुंदर द्वीप बनाए, बहुत लंबे चौड़े, और पूरे सतलोक को सदाबहार वृक्षों से युक्त कर दिया। और वहां का जो मटेरियल है, वहां के जो पदार्थ हैं, बहुत ही स्वादिष्ट और कभी नाश न होने वाले, कभी समाप्त न होने वाले हैं। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद इस ज्योत निरंजन के अंदर एक खरपतवार पैदा हुआ, खुरापात। इसने क्या विचार किया कि हम 3 जने एक द्वीप में रह रहे हैं और सभी जितने हमारे भाई हैं वो अन्य भिन्न भिन्न द्वीपों में रह रहे हैं। तो उसने क्या अपनी बुद्धि से सोचा, उसने तप शुरू किया। जब 70 युग तक तप कर लिया, तब परमात्मा ने पूछा कि ज्योत निरंजन, आप क्यों तपस्या कर रहे हो, किस चीज की आवश्यकता है तुझे? ज्योत निरंजन ने यानी सरपुरुष ने कहा कि प्रभु पिताजी, ये द्वीप मेरे लिए थोड़ा स्थान है, मुझे अलग स्थान दीजिए। तो परमेश्वर ने उनको 21 ब्रह्मांड दे दिए। जैसे एक धनी पिता अपने पुत्र को अलग से 21 यानी कुछ प्लाट दे देवे, ऐसे समझो। उन 21 ब्रह्मांड को पाकर के ये बड़ा प्रसन्न हुआ। उन प्लाटों को देख देख कर फूला नहीं समावे। फिर इसके मन में आया कि इसमें कुछ रचना भी करूं। उसके लिए फिर ये भिखारी, इसने फिर से तपस्या की। जब 70 युग दूसरी बार तपस्या कर चुका, तब परमेश्वर ने पूछा कि क्या मांगता है अब तू? जो मांग रहा था तुझे दे दिया। तब इसने कहा कि परमात्मा है पिता, कुछ सृष्टि रचने की सामग्री प्रदान करें ताकि मैं कुछ रचना करूं। तब परमेश्वर ने, कबीर भगवान ने इसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए।
अगले बेटा तू खेल खिलौनों से। इसने ये 21 ब्रह्मांड परमात्मा ने सतलोक के एक कोने में बाहर कर दे दिए इसको। जैसे एक अपनी राजधानी दिल्ली है, एक तो मेन बाजार आदि का स्थान है, एक बाह्य दिल्ली जिसमें विलेज क्षेत्र आता, गांव का ग्रामीण क्षेत्र है। ऐसे इसको बाहर की तरफ 21 प्लाट दे दिए। फिर इसने सोचा कि इसमें कुछ जीव हों, कंस्ट्रक्शन भी कर ली और अकेले का मन नहीं लगता, कुछ आत्मा प्राप्त करूं। और पुण्यात्माओं, हम क्यों फंसे यहां, हमने क्या गलती करी? जब ये तपस्या कर रहा था, कभी इस पैर एक पैर पे खड़ा होता था, कभी दूसरे पे खड़ा होता था। हम इसकी इन अदाओं पर फिदा हो गए और हम परमात्मा को भूलकर जो सर्व सुख हमें दे रहा था, इस पर आसक्त हो गए। और पुण्यात्माओं, ये रोग आज भी हमारे अंदर विद्यमान है, जिस रोग से हम मार खा चुके हैं। जैसे एक हीरो या हीरोइन अपनी रोजी रोटी के लिए अटपट करते हैं, वो चटक मटक करते हैं, कलाबाजी करते हैं, और ये भोले बच्चे, युवा वर्ग, उनका ड्रामा देख के, उनकी एक्टिंग देख करके उन पर आसक्त हो जाते हैं। ये मेरा फेवरेट हीरो है, ये मेरी फेवरेट हीरोइन है। तो यह बुद्धि हमारी वहां से चली थी, बुद्धि भ्रष्ट हुए हम। अब यहाँ कोई बरवाला में आ जावे कोई अभिनेता, इन जवान बच्चों को देखे उड़ा कितनी भीड़ लग जाएगी। और 1 किलोमीटर खड़े खड़े देखेंगे, देखो खड़ा स्टेज पर वह खड़ी, लेना एक ना देने दे, धक्के खा आ जा। वो अपनी रोजी रोटी के लिए बकवाद करते हैं, पर ये उनके आसक्त हो गए। तो ये रोग हमारा वहां से लगा था। तो उस समय हम अपने मालिक ने भूल गए, इसकी तरफ देख बहुत आसक्त हो गए। परमेश्वर ने बहुत बार आकाशवाणी की कि बच्चों तुम मस्त रहो, इसकी क्रिया पर ध्यान ना दें। हम ऊपर से तो सावधान हो गए पिता की आकाशवाणी सुनकर, लेकिन अंदर से उसके प्रति हमारी कसक विशेष बनी रही। वो अंतर्यामी है, वो जान गए कि ये प्राणी अब यहां रहने के योग्य नहीं। जो उस ज्योत निरंजन की रेंज में थे और जो उसको देख रहे थे, वो सभी आसक्त हो गए और असंख्यों। तो फिर उस ज्योत निरंजन ने फिर तप शुरू किया। जब 64 युग तक इसने तप कर लिया, तब परमेश्वर ने पूछा कि भाई तूने जो मांगा था वो सारी वस्तु दे दी, अब क्यों हट कर रहा है, अब क्या चाहता है? तब इसने कहा पिताजी मुझे कुछ आत्मा दे दो, अकेले का दिल नहीं लगता। परमेश्वर ने कहा कि भी देखो 64 युग तूने तप किया, तीसरी बार इसकी प्रतिफल में और तुझे दे सकता हूं, प्लाट कितने ले ले ब्रह्मांड, पर आत्मा नहीं दे सकता। ये मेरा अंश है, मेरी वतन से उत्पन्न हुए हैं, ये मेरी आत्मा है, मेरे शरीर से निकली है। अपन आत्माओं, आप किसी माई बहन से पूछकर देखना। वैसे तो परमात्मा की वाणी में लिखा है कि पिता को पुत्र या पुत्री संतान बहुत प्रिय होती है, बालक, लेकिन मां को उस पिता से भी 100 गुना ज्यादा प्रिय होते हैं बच्चे। ये स्वाभाविक है। तो इसी प्रकार उस परमात्मा के हम बालक हैं, हम उसकी बॉडी से निकले हैं, उनका एक विशेष लगाव है हमारे से। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजपाल सिंह है जी। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं सर अंसल टाउन मेरठ से आया हूँ जी।
सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली आपने? मैंने सर 2013 में ली जी संत रामपाल जी महाराज से। सर क्या करते हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई पद था जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? ऐसा हुआ था कि मुझे कुछ रात को सपने में एक महाराज आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा भक्ति शुरू कर दे, नहीं तो हम तुझे छोड़ देंगे। उसके बाद में जो है मेरी काफ़ी इच्छा हुई कि मैं किसी संत को अपना गुरु बनाऊं। तो मेरी पोस्टिंग बुलंदशहर थी उस टाइम पे। तो मैंने वहाँ की लाइब्रेरी में सभी शास्त्र पढ़े, चारों वेद पढ़े, गीता जी पढ़ी, 18 पुराणे पढ़ी, 6 शास्त्र पढ़े, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि हर एक में लिखा था कि गुरु बनाइए। अब मैं गुरु बनाने के लिए जो है कई लोगों से पूछा भी, लेकिन मुझे पूरी जानकारी नहीं थी कि गुरु बनाते कैसे हैं। लिहाजा मैंने जो था, एक मेरे मित्र थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो है राम रहीम को गुरु बना लीजिए। मैं उनके साथ उनके डेरे पे चला गया जी। तो मैंने वहाँ उनसे दीक्षा ली। तो वहीं सेवा करने में जो है मुझे कुछ वहाँ दिखाई दिया कि भाई यहाँ तो भगत लोग जो सेवा करते हैं वो कैसा खाना खाते हैं और जो अंदर के मैनेजमेंट है वो क्या करता है। तो वो मैंने सब कुछ देख लिया। उसके बाद फिर मेरी ड्यूटी लग गई चीफ जस्टिस एएस आनंद के पीएसओ में जी। तो वहाँ पे जो है मैं उनके साथ में अम्बाला गया हुआ था, 2006 की बात है जी ये। तो मैं वहाँ जो देखा तो वहाँ राम रहीम के खिलाफ जो है जुलूस निकला जा रहा था। मैंने वहाँ 1 से पूछा, 2 से पूछा, 4 से पूछा, 6 से पूछा। जब पूछने के बाद में वहाँ पता लगा कि इनके खिलाफ तो ऐसे ऐसे चल रहा है, तो जी फिर मैंने इनको छोड़ दिया था। उसके बाद में फिर मैं वही व्यसन में लिप्त हो गया। एक दिन मुझे जो है अचानक मेरे एक मित्र ने मुझे बुलाया अपने घर, और उन्होंने वही दारू धक्कड़ के पीने के चक्कर में, तो वहाँ हमने दारू पी। तो अचानक जो है उस आदमी ने अपना टीवी खोला, तो मुझे वहाँ जो है दिखाई दिया टीवी पे कि कौन ब्रह्मा के पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है और हमको दे बता। तो ये मैंने सुना था टीवी के अंदर। तो मेरे दिमाग की घंटी बज गई। तो वो टाइम था तकरीबन 8:30 का टाइम था वो। तो अगले दिन मैंने जो था उसी ये सोच करके कि आधे घंटे का प्रोग्राम तो आता ही होगा, अब 8:30 बज रहे हैं, तो मैंने 8 बजे टीवी खोला, वही चैनल लगाया, तो उसमें संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा था। विश्वास तो तुरंत हो गया था, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो है वो भक्ति बता रहे थे। लेकिन मैंने पहले एक गुरु छोड़ चुका था, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिर गलत जगह फंस जाऊं। तो मैंने उनको 6 महीने तक सुना। फिर मैंने खुद, मैं शराब भी पीता था उस टाइम पे, मांस भी खाता था, लेकिन फिर भी जो है मैं सत्संग सुनता रहा। उसके बाद फिर मैंने खुद प्रार्थना करी कि हे मालिक, अगर आप आए हुए हैं तो मुझे भी अपनी शरण लेना। मैं जो था अपनी पत्नी को लेकर के 14 सितंबर को, तब जाकर के मैंने नाम दीक्षा ली जी संत रामपाल जी महाराज से जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? बहुत लाभ हुए जी, गिनती नहीं है। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे मकान में पत्थर का काम चल रहा था, तो वहाँ पे जो है वो मशीन जो चलती है पत्थर घिसाई की, वो पत्थर घिसने वाला जो है तार लगा करके और बाहर काम कर रहा था अपना, तो उसकी मशीन का तार नंगा पड़ा था जी। तो मेरा पैर उस पर रखा गया। उसके बाद में मेरे पैर के नीचे से जो है धीरे धीरे जो है मेरा पैर गर्म होना शुरू हो गया। तो मैंने नीचे देखा ये क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने बीड़ी पीपा के फेंक रखी हो तो इस मिस्त्री ने। तो मैंने जब देखा तो अपना पैर उठाया तो उसमें नीचे नंगा तार था बिजली का। तो मैंने उससे पूछा, मगर भैया तेरा तो ये नंगा तार है और तुमने टेप क्यों लगाई है कि ये टेप छूट गई होगी। तो मेरे जो है मुझे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ही जो मुझे जीवन दान मिला, मेरे करंट नाम की कोई बात नहीं थी, केवल पैर गर्म हुआ था जी बस। उसके बाद जो है एक बार मैं अपनी ड्यूटी से आ रहा था, तो मेरा एक मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया, एक बच्ची के साथ साइकिल पे थी वो। तो इतना तो मुझे जानकारी है कि मेरी मोटरसाइकिल जो है उस बच्ची की साइकिल में लगी है। और जी मैं तो गया 10 कदम दूर पे, मुझे पता नहीं कैसे गया मैं तो बैठा था पलोथी मार के, और वो लड़की जो है जा भी चुकी थी वहां से, मेरी मोटरसाइकिल अलग पड़ी हुई थी। तो जब मुझे थोड़ा सा चेतन में आया मैं, तो मेरी बराबर में फुटपाथ था, मेरे से भी बैठने के बाद में करीब 1 फुट ऊंचा और करीब 2.5-3 फीट चौड़ा था वो जो फुटपाथ। मैंने उठने की कोशिश की तो नहीं उठा गया। फिर मैंने 2 आदमी को बुलाया, मगर जरा मुझे भैया उठाना ऊपर को। तो मुझे उन्होंने उठाया। उठाने के बाद में मैंने अपने जो है दोनों हाथ पैर झाड़े, देखा तो मेरे कहीं भी चोट नहीं थी, मेरा कपड़े तक भी नहीं फटे थे। उसके बाद मैंने मोटरसाइकिल पर मैं बैठा और अपना किक मार के और चल दिया जी, अपने घर पे आ गया। उसके बाद में
मुझे एक लाभ जो है ये मिला कि जब मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ चुका था तो मेरे सर का ऑपरेशन हुआ था तकरीबन 1998 में। ये मेरा आधा सर जो है ये इतना सुन रहा करता था। ये आप ये मेरा ट्यूमर था, मैंने इसका कराया था ऑपरेशन, आप देख सकते हैं ये निशान है यहाँ पे, और ये बाहर निकल रहा था, ये अंदर घुसा हुआ था। और इसमें जो है काफ़ी गर्माहट सी रहती थी लेकिन सुन था काफ़ी। उसके बाद में मैंने संत रामपाल जी महाराज को बताया, मतलब महाराज मेरे तो जो है सर में ट्यूमर था और इसका मैंने कराया था ऑपरेशन, लेकिन इसमें ये पोजीशन है कि अब ये इसमें मैं खुजाता हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता है। उन्होंने मेरे सर में ऐसे हाथ दिया यूँ और हाथ पीछे तक ले गए, और ले जाने के बाद में कटती सी आवाज़ मैंने सुनी थी जी, केवल बस मेरे सर के पीछे जो है कटती सी आवाज़ हुई और मेरा सर उसी दिन से एक तो बराबर हो गया है, अब बिल्कुल बराबर है, कोई भी देख सकते हैं। पहले तिरछा था काफ़ी और ना ही कोई सुनपन है इस टाइम पे, बिल्कुल 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 ठीक हूँ जी। मैं शराब पिया करता था, एक दिन में कम से कम 1 बोतल पी लूँ, 1.5 बोतल पी लूँ। मैंने जो है एक दिन में 25-25 विल्स की सिगरेट के पैकेट पिए हैं। मैंने एक दिन में जो है 120 नंबर के पान खाया करता था। अब इस हिसाब से तो मैं बहुत ही बेकारा था, लेकिन जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली उस दिन से जो है अगर कोई मेरे पास शराब पीने वाला या शराब बीड़ी सिगरेट पीने वाला भी निकल जाए पास से तो मुझे बदबू आती है, उल्टी आने हो जाती है जी। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद में मेरा शराब का, बीड़ी सिगरेट, तम्बाकू का सब नशा छूट गया जी। सर हम आपसे यहाँ पे एक बात पूछना चाहेंगे। आपने बताया कि आपने राम रहीम सिंह जी का नाम लिया और 7 साल तक उनका नाम आपने चलाया, उनका आपने विरोध प्रदर्शन देखा या उन पे आरोप लगे थे, वहां से आपने उनका नाम छोड़ दिया। संत रामपाल जी महाराज का भी विरोध होता है और संत रामपाल जी महाराज पे भी आरोप लगे हुए हैं। मैं पुलिस की नौकरी करता था, इतना ऐसी बात भी नहीं थी, हर बात को समझता हूँ क्या सही या गलत है। देखिए सर, आरोप तो बहुत लोगों पे लगते हैं और जेल भी जाते हैं, लेकिन आरोप लगाने के बाद में जो है उनको मुजरिम नहीं ठहरा सकते। अब आप ये लगा लीजिए कि हमारे कृष्ण भगवान थे, वो भी तो जेल में पैदा हुए थे। हमारे क्या गुरु नानक देव थे, वो भी तो जेल में डाले गए थे। अब आप यहाँ देखिए कि क्या जब हमारा देश हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तब क्या चंद्रशेखर जो हैं क्या वो कुछ आरोपी थे? क्या भगत सिंह जो कुछ उन्होंने कुछ जुर्म किया था क्या? संत रामपाल जी महाराज ने लाखों लोगों का जो है शराब बीड़ी माँ छुड़वा दिया है। संत रामपाल जी महाराज सद्भक्ति बता रहे हैं, सभी ग्रंथों को खोलकर दिखा रहे हैं, सभी ग्रंथों से कैसे मिलाकर दिखा रहे हैं, और हम इसीलिए उनसे आज तक जुड़े हुए हैं क्योंकि वो सद्भक्ति करा रहे हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज से जो है दीक्षा लेने का बहुत ही आसान तरीका है। शाम को 7:30 से 8:30 बजे तक साधना चैनल पर सत्संग आता है। उसमें एक येलो रंग की पट्टी चलती है जिसपे आश्रम के नंबर चलते रहते हैं, उन पे आप टेलीफोन मिलाइए, टेलीफोन मिलाएंगे, वहां से आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। आपको फिर वहीं आपके नज़दीक नामदान केंद्र बना हुआ है, वहां पे आपको बता दिया जाएगा और आप वहां जाइए और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षित होकर के सद्भक्ति का फायदा उठाइए। धन्यवाद सर। सच हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।